जब भी एक स्टूडेंट साउथ चाइना सी के बारे में पढ़ता है उसे बहुत से आइलैंड्स और बहुत सी रीफ्स को याद रखना होता है फ्रॉम द मैपिंग पर्सपेक्टिव, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। आज के बाद जितने भी आइलैंड्स वो किस देश के कंट्रोल में हैं, कौन से दो देश उस आइलैंड या रीफ में लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। चलो, सबसे पहले आपको दिख रहा है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में यहाँ आपको दिख रहा है पारासल आइलैंड। पारासल आइलैंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो वियतनाम के बहुत पास है, या मैं कहूँ इधर है चाइना और इधर है हांगकांग, तो हांगकांग के भी बहुत पास है। वहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है स्कारबोरो आइलैंड। स्कारबोरो आइलैंड के इस साइड देखेंगे तो फिलीपींस आता है। तो आज के बाद कोई भी पूछे कि पारासल आइलैंड किसके पास है, तो जवाब आएगा वियतनाम, और स्कारबोरो आइलैंड किसके पास है, जवाब आएगा फिलीपींस। पारासल आइलैंड क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा, वियतनाम के द्वारा और ताइवान के द्वारा। इसका अभी कंट्रोल है चाइना के पास। स्कारबोरो आइलैंड की बात करें तो इसको क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा, फिलीपींस के द्वारा और ताइवान के द्वारा। अगर इस मैप को जूम करूं तो पारासल आइलैंड के ठीक नीचे आपको स्प्रेटली आइलैंड का एक ग्रुप देखने को मिलेगा। स्प्रेटली आइलैंड कौन कौन से देशों के द्वारा क्लेम किया जाता है ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रूने। स्प्रेटली आइलैंड में फैली हुई हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीफ जो आपसे पूछी जाएंगी। तो अब उन रीफ की मैपिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये है वो स्प्रेटली आइलैंड जहाँ पे इंपॉर्टेंट रीफ्स हमें पढ़नी है। सबसे पहले ये वाली जो रीफ है इसका नाम है सूबी रीफ। इसके बाद ये जो रीफ है इसका नाम है गैवन रीफ। ये जो रीफ है इसका नाम है मिस्चीफ। ये जो रीफ है इसका नाम है जॉनसन। ये जो रीफ है इसको मैं प्रोनाउंस तो नहीं कर पाऊंगा, बट कार्टरन रीफ इसे आप पढ़ सकते हो। ये जो रीफ है इसका नाम है फिएरी। वापस से रिपीट करते हैं, सूबी, गेवन, मिस्चीफ, जॉनसन, क्वार्टरन और फिएरी। ये इंपॉर्टेंट रीफ्स आपको याद रखनी है। और आखिरी में आपको ये बताना है कि डिएगो और सेनकाकू आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है और अभी ये किसके कंट्रोल में आते हैं।